कुछ टाइम पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर। जब भी हम कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेफ्टी कंपोनेंट होता है जो मेरे ऊपर आप ये पाइप देख रहे होगे रेड कलर के, जिसके अंदर पानी जाता है और यहाँ से पानी रिलीज़ होगा जब भी यहाँ पे कभी अगर आग लगती है तो। और इसका मेंटेनेंस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमारी बिल्डिंग में एक मेंटेनेंस चल रहा है इसी का, एंड देखते हैं कि जो हमारे फायर जो अलार्म लगे हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं। चलिए देखते हैं चलता है कि नहीं है। तो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आया था कि पूरा एक फायर फाइटिंग सिस्टम कैसा दिखता है एक बिल्डिंग के अंदर, एक बार उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो उसी के बारे में, चलिए चलते हैं और समझते हैं सारे कंपोनेंट्स जो काम आते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में। तो इस पूरे वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूरे फायर सिस्टम के पीछे का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, या आप बोल सकते हो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो है हमारा ये कंट्रोल पैनल। ये होता है कंट्रोल पैनल फायर सिस्टम का। इसका काम क्या है? इसका काम बेहद आसान और सबसे जरूरी है, और वो काम है सारे कंपोनेंट, चाहे वो स्मोक डिटेक्टर हो जो आगे देखेंगे, चाहे वो आपका हूटर हो आगे देखेंगे, चाहे वो आपका स्प्रिंकलर हो, हर एक चीज को ये एक कंट्रोल पैनल ही मैनेज करता है। दूसरी बात, इसी कंट्रोल पैनल की जिम्मेदारी है कि इस बिल्डिंग में कभी अगर आग लगी तो पास का जो फायर फाइटिंग स्टेशन है उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचाने का भी जो काम है वो यही करेगा, यही आपका कंट्रोल पैनल करेगा। अब चलते हैं, कभी मान लीजिए कि हमने कहा कि स्मोक डिटेक्टर ने स्मोक डिटेक्ट नहीं किया, पर किसी इंडिविजुअल ने ही देख लिया कि फायर लगने वाली है, तो उस केस में फायर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बोला, स्मोक डिटेक्टर में हो सकता है डिटेक्शन ना हो और उससे पहले ही कोई इंसान एक फायर को जलता हुआ देख ले, उस केस में वो कैसे प्रिवेंट कर सकता है या कैसे सबको बता सकता है, उसके लिए हमारे पास है ये इंस्ट्रूमेंट। ये बेसिकली कहलाता है मैनुअल कॉल पॉइंट। थोड़ा सा अगर आप पास से देखेंगे, इसमें लिखा है लिफ्ट देन पुल हैंडल। इसका ये मतलब है कि इसको अगर आप लिफ्ट करके हैंडल को पुल करते हैं तो यहाँ पे पूरे बिल्डिंग के अंदर सायरन बजना शुरू हो जाएगा। और वो सायरन कहाँ है? वो सायरन है ठीक यहाँ ऊपर। ये है हूटर, ये है हमारा अगला कंपोनेंट जो सभी लोगों को ये बताएगा कि बिल्डिंग में आग लगने वाली है या लग चुकी है। और उसके बाद जैसा आप देख सकते हो, ये एक दरवाज़ा यहीं इसके पास है जिस पे लिखा हुआ है फॉर इमरजेंसी यूज़ ओनली। यहाँ से आपको किसी भी, कभी भी याद रखिएगा, आग अगर लगती है किसी बिल्डिंग में तो कभी भी लिफ्ट यूज़ नहीं की जाती है। इस तरह के जो स्टेयर केस होते हैं वो स्टेयर केस प्रोवाइड कराए जाते हैं जो पूरी बिल्डिंग को कनेक्ट करते हैं। और ये है आपका दूसरा मैनुअल, आप बोल सकते हो होस। ये मैनुअल होस बेसिकली काम आएगा किसके? जो यहाँ पे फायर फाइटर आएंगे उनके काम आएगा, क्योंकि वो अंदर तक जो है पानी को नहीं पहुंचा पाएंगे अपनी फायर फाइटिंग जो उनके पास ट्रक होता है। उसके लिए नीचे जो अभी हम चलेंगे, पंप दिखाऊंगा मैं आपको। इस पंप में यहाँ पे पानी आएगा और ये इसके बगल में ही रखा हुआ है इसका होस और इसका पाइप, जिसकी मदद से हम यहाँ पे आग को बुझा पाएंगे। तो हमारा अगला कंपोनेंट जो इस पूरे सिस्टम में सबसे पहला कंपोनेंट माना जाना चाहिए वो है स्मोक डिटेक्टर। तो मेरे ठीक ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। अब बहुत अलग अलग प्रकार के स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं। कुछ होते हैं जो स्मोक डिटेक्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो फोटो स्मोक डिटेक्टर होते हैं। बेसिकली जब एक सेंसर और एक फोटो जो एमिटिंग लाइट है उसके बीच में कोई स्मोक की वजह से बैरियर अगर आ जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड स्पेसिफिकली डिटेक्ट करते हैं, तभी काम करते हैं। और उसी के बगल में अगर आप देखेंगे तो आपको स्प्रिंकलर दिख रहा है, जो मैं आपको दोबारा नीचे जाके भी दिखा दूंगा। यही वो स्प्रिंकलर है जो आप कह सकते हो कि ये इसका इनपुट है किसी भी हजार्ड का, फायर हजार्ड का, जो कि है हमारा डिटेक्टर। और ये है फाइनल आउटपुट जो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाएगा, दैट इज अ स्प्रिंकलर। चलिए अगले कंपोनेंट पे चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं फाइनली हमारे बेसमेंट में। और बेसमेंट में सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ये जो पाइप के नेटवर्क हैं। ये जो रेड कलर का पाइप का पूरा नेटवर्क आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये वही पाइप का नेटवर्क है जिसके थ्रू पानी जो है वो निकलेगा। और यहीं पे आपको ये स्प्रिंकलर भी नज़र आ रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये स्प्रिंकलर भी यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया भी था।
अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं उस पंप को, जो पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो ये जो पंपिंग स्टेशन है, इसके अंदर सिर्फ एक काम नहीं है, ये पूरा जो बिल्डिंग है उसके पानी के प्रेशर को भी मेंटेन करता है। और आगे आप देखेंगे यहाँ पे अंदर, तो जितना भी आपको ये जो रेड कलर का जो सिस्टम दिख रहा है ना, ये सारा का सारा सिस्टम है फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए। इसमें आपको पंप भी नज़र आ रहे होंगे, अंदर जाने के लिए अलग परमिशन लगती है। और यहाँ पे जितना भी है ये पंप है, ये पाइप का पूरा सप्लाई जहाँ से जाएगा, ये रेड कलर का पाइप है। और उसी के साथ हर जगह पे ये छोटे छोटे पाइप्स में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इन पाइप्स के क्या फीचर्स होने चाहिए वो मैं आपको आगे बता दूंगा जब हम इसको स्टूडियो से जा कर के समझेंगे। तो हमने सारा पूरा जो सिस्टम था वो भी देख लिया है। अभी हम हमारे ऑफिस में हैं। यहाँ पे भी आप वो सेम जो नेटवर्क है पाइप का, रेड कलर के जो पाइप लगे हुए हैं वो देखा जा सकता है यहाँ पर। अब मैं आपको यहीं से गुजर रहा था, दूसरा तरह का एक मैनुअल पॉइंट होता है, मैनुअल कॉल पॉइंट, वो भी दिखा देता हूँ। इसके बाद हम सीधे स्टूडियो में चलेंगे इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए। वहाँ पे दूसरी तरह का लगा था, यहाँ पे दूसरे प्रकार का लगा हुआ है, प्रेस टू रीसेट। और यहाँ पे जैसे इसको आप प्रेस करते हैं तभी जो हूटर है, इसके ठीक ऊपर हूटर लगा हुआ है, वो बजना शुरू हो जाता है। और पूरी बिल्डिंग में हर जगह पर वो भी लगाए गए हैं सिंबल बेसिकली, जिससे पता चल जाए कि भागना किस तरफ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि इस पिलर के ऊपर भी लिखा गया है फायर एग्जिट किस तरफ है। वो सेम जो ऊपर दरवाज़ा हमने देखा दूसरी फ्लोर पे, वो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। वैसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दूसरा सिंबल लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेयरकेस है, तो उस जगह पे भी स्टेयरकेस दिया गया है। तो ये था हमारा सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट जो फायर फाइटिंग सिस्टम में काम आते हैं किसी बिल्डिंग में। अब सीधे स्टूडियो में चल करके देखते हैं कि इन सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके फीचर्स क्या होने चाहिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए। तो चलिए अब स्टूडियो में समझते हैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट अभी हमने इस वीडियो में देखे उन सब के बारे में थोड़ी सी और डिटेल, जो आपके काम आ सकती है, ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन में बट ऑल्सो रियल लाइफ में या आपकी जिंदगी में। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट एग्जाम या एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो एक जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम जोशित सिंह है, मेरा तजुर्बा 4 साल से ऊपर का है और एमटेक है IIT रुड़की से। आगे बढ़ते हैं और सीधे मुद्दे पे चलते हैं। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जहां पे आप देख सकते हो हमने ये सारी चीजें अभी एक्चुअली में देख भी ली हैं, तो अब आपको और अच्छे से समझ भी आएंगी। ये वही कंट्रोल पैनल हो गया आपका। ये अगर आपको मान लीजिए छोटी मोटी आग देखी है आपने, तब आपको मैनुअली बताना है सबको दैट फायर इज स्टार्टेड और फायर जो है लग चुकी है बिल्डिंग में, तो यहां से लगाएंगे आप। यहां से सिग्नल जाता है या फिर ये स्मोक डिटेक्टर्स हैं, इनसे पता चलता है। सो इवेंचुअली ये जाता है आपके हूटर पर और साथ वाले जो भी आसपास हमारा फायर फाइटिंग स्टेशन होगा वहां पे भी इसकी जानकारी दे दी जाती है। अब एक एक करके इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो हम यहाँ पे आज समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। तो सम ऑफ द की फीचर्स जो होने चाहिए एक अच्छे कंट्रोल पैनल के अंदर वो क्या क्या है। सबसे पहला, alarms and alert. The control panel should provide audible and visual alert in the event of a fire, ensuring that occupant of the building are alerted and able to evacuate safely. जो अभी हमने देखा था उसकी स्क्रीन पे भी आपने देखा था, एक फॉल्ट जो है वो नजर आ रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिटेक्टर है जिसमें कोई दिक्कत आई हुई है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए जिसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाएं। ऑटोमेटिक एक्टिवेशन होना चाहिए। इट्स नॉट दैट वी आर गोइंग टू बी ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द मैनुअल कि भाई मैनुअल बटन दबाएंगे तभी काम करेगा चीज है, राइट। कंट्रोल यूनिट पे मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन और अच्छा टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस जो है उसके अंदर एज अ फीचर होना चाहिए जो आपके सामने ये कंट्रोल पैनल है, राइट। आगे बढ़ता हूं मैं, ये पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगी, बाकी आप देख भी सकते हो। फिर आता है एक मैनुअल कॉल पॉइंट जो कि आप देख चुके हो। फिर से सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी एक्सेसिबिलिटी, मतलब ये कहां पर है। पता चला आपने 7 फुट ऊपर लगा दिया, 8 फुट ऊपर लगा दिया, कोई पहुंच ही नहीं पा रहा, या एक ऐसे कोने में लगा हुआ है जहां पे ये किसी को दिख ही नहीं रहा। सो इट शुड बी वेरी मच विजिबल इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, ताकि जो भी इसको देखे और उसको दबा दे जब भी जरूरत पड़ी तब। दूसरा आता है ड्यूरेबिलिटी। सो ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो ड्यूरेबिलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर। व्हाई? बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, call point should be constructed of durable material and designed to withstand impact and wear and tear.
सर जब आप यहाँ पे आएंगे, कॉल पॉइंट पर आएंगे, बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन होगी तभी इंसान इसको दबाएगा। एंड ऐसे में कुछ भी हो सकता है, इसको आप ग्लास ब्रेक करते टाइम इसको भी तोड़ सकते हो। सो कॉल पॉइंट शुड बी ड्यूरेबल, दैट इज द रीजन। इजी टू ऑपरेट होना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट किसी को आता है इसको यूज करना। इमरजेंसी में पहली बार ही कोई इसको यूज करेगा, दैट इज वाई इट शुड बी इजी टू ऑपरेट एज वेल, राइट। आगे बढ़ूंगा मैं। दैट आर द अदर थिंग, दैट इज टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इसका जो पूरे सिस्टम का जो कंट्रोल पैनल है या बाकी चीजें उनके साथ अच्छे से इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इट्स नॉट शुड बी लाइक कि इसका जो पूरा सिस्टम है वो इतना मुश्किल है, बाकी पूरे जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनसे जोड़ने का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो समझ ही नहीं आ रहा लोगों को या वो हो ही नहीं पा रहा। दैट शुड बी नॉट देयर, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन आसान होना चाहिए एंड शुड बी वेरी मच फिजिबल। अगला है मेरे पास हूटर। हूटर का देखो ऑडिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, ये इसके बेसिक फीचर है। ऑडिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। फिर आता है आपका अगेन अगला कंपोनेंट है स्मोक डिटेक्टर। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज सेंसिटिविटी और रिलायबिलिटी। पता चला आग लग गई, इसने कहीं डिटेक्ट ही नहीं किया। शुरू में मैंने दिखाया ना आपको कैसे इसको टेस्ट भी करते हैं। सो दैट इज द वन थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्मोक डिटेक्टर्स। अगला है हमारा नेटवर्क ऑफ पाइप। अब पाइप देखो ड्यूरेबल होने चाहिए, करेक्ट। कोरोशन इसमें नहीं लगना चाहिए क्योंकि देखो ये पाइप में ऐसा नहीं है कि हमेशा पानी फ्लो हो रहा है, राइट। दिस पाइप इज ओनली यूटिलाइज्ड व्हेनेवर देयर विल बी अ फायर एंड स्प्रिंकल नीड टू बी यूज्ड। तो उस केस में हमें स्पेशली इनका मेंटेनेंस और ध्यान रखना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास आता है स्प्रिंकलर, जो मैंने दिखाया आपको वीडियो में भी। रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सेंसिटिविटी और कंपैटिबिलिटी बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ। तो ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये पूरा फायर सिस्टम का बेसिकली आपके सामने मैंने एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंट किया। आशा करता हूं पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे और कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन अगर आती है तो उसमें अब आप इस वीडियो को देखने के बाद डट करके खड़े हो पाएंगे और रिएक्ट कर पाएंगे और बहुत सारे लोगों को बचा भी पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फॉर सच मोर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। माय नेम इज जोशित सिंह। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and please take care of your family. Have a nice day.